ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। जल्दी रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस आज। मैं परमिशन दे दूंगा बच्चे उसको, जल्दी। हर्ष, आप करोगे क्या? अरे पूरी बैच में कोई तो होगा यार, किसके साथ पढ़ो, मतलब किसी को तो पढ़ाना पड़ेगा ना। ऐसा तो मैं लेक्चर स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ बच्चों। प्लीज बच्चों, जिसके भी पीछे डिस्टर्बेंस नहीं हो। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, प्रशस्त है, बहुत सारे बच्चे जो पहले करते थे यार। हर्ष है, श्रुति, कोई और नहीं तो इनके अलावा। ओके प्रशस्त, आपका समझ में आ रहा है। ओके सर्वेश, आई एम वेटिंग। हाँ बच्चे, हाँ सर, ये आवाज आ रही है, ठीक है, बढ़िया है, फाइन। मैंने आपको कोर्स बना दिया, तो आपका कहाँ तक हुआ था हमारा? पेज 43 तक हो गया। सॉरी, पेज 43 ये कर सकते ये वाला हो गया। क्वेश्चन करा दिया था? यस सर। ये वाला क्वेश्चन कराया था क्या? नहीं, ओके, तो मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करो बच्चों। रेज हैंड कर लो जो भी सॉल्व कर रहे हैं एटलीस्ट, ताकि मुझे आइडिया लगता रहे। दो ही बच्चे सॉल्व कर रहे हैं क्या? रेज हैंड तो कर सकते हो आप लोग। नहीं यार, 1.33 तो नहीं है मेरे हिसाब से आंसर।
हाँ, लेफ्ट टू राइट ए पार्ट करेक्ट है सर्वेश। अच्छा, आपने सेंटीमीटर में निकाला ना? हाँ ठीक है। 2/150। अमन सही है आपका भी। लास्ट 1 मिनट बच्चों। हाँ प्रशांत सही है आंसर। ओके सर्वेश, माइक ऑन करो बच्चे। मैंने परमिशन दे रखा है सर्वेश, आपको कोस्ट बना रखा ना, तो आप माइक ऑन कर सकते हो। हाँ, क्या दे रखा है? थोड़ा लाउडली बोलना। कॉपर रॉड दे रखा है बच्चे, 1 मीटर की लेंथ है। Yes, sir. ओके, it lies on the frictionless table. Each end of the rod is fixed to a wire and an unstressed spring जिनका कांस्टेंट दे रखा है ये। A magnetic field with a strength of 0.2 Tesla is oriented perpendicular to the surface of table. ये डॉट दे रखा है। Yes, sir. What must be the direction of copper rod that causes the spring to stretch? स्ट्रेच कराना है मतलब मैग्नेटिक फोर्स इधर लगना चाहिए। Yes, sir. तो अगर मैं करंट देखूंगा तो करंट या तो लेफ्ट टू राइट जा सकता है या राइट टू लेफ्ट जा सकता है। Yes, sir. अब लेफ्ट टू राइट क्रॉस ये कराऊंगा, ठीक है, तो आप राइट हैंड के फिंगर्स को कराकर देखो, फोर्स का डायरेक्शन ये आएगा। और अगर इसके साथ कराऊंगा तो फोर्स का डायरेक्शन ये आएगा। तो ये वाला तो गलत है क्योंकि स्ट्रेच करना है। तो आंसर पहले पार्ट का क्या आ गया? लेफ्ट टू राइट। समझा क्या? Yes, sir. सेकंड पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने? इफ करंट ऑफ 10 एम्पियर, इफ करंट इज 10 एम्पियर, हाउ मच डज द स्प्रिंग स्ट्रेच? तो इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होगा, स्प्रिंग फोर्स 2kx होगा क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इज ILB, तो x की वैल्यू आ गई ILB/2k। Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. कोई डाउट? Hold on. किसी को नोट डाउन करना है? रेज हैंड कर देना, इफ आई हैव टू वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों।
5/3। सही है ईशान। सर्वेश माइक ऑन करो। 60 डिग्रीज इज करेक्ट। क्या दे रखा है बच्चे? द ड्राइंग shows a thin uniform rod that has length of 0.5 meter and a mass of 0.2 kg. This rod lies in plane of paper and is attached to the floor by a hinge at a point. A uniform at a point A, a uniform field of 0.5 Tesla is directed perpendicular to the plane of paper and cross दे रखा है. The current is this in the rod which does not rotate clockwise or counterclockwise. मतलब दोनों का टॉर्क इक्वल हो रहा है सर्वेश? यस सर। mg ऐसे लगेगा, आई एल क्रॉस भी ऐसे लगेगा क्योंकि आई ये है, और अगर ग्राउंड की तरफ कर्ल करोगे तो थंब का डायरेक्शन ये आएगा, करेक्ट? यस सर। तो अब जब टॉर्क निकालूंगा तो आर क्रॉस एफ मैग्नेटिक करेंगे तो ये तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और यही आर क्रॉस एम जी करेंगे तो ये तो हो जाएगा क्लॉकवाइज, राइट? तो दोनों के टॉर्क एक दूसरे को इक्वेट करने चाहिए। हाँ। यहाँ पे ए सी दोनों के लिए कॉमन है, सी इज द सेंटर ऑफ मास, यहाँ इसके साथ एंगल 90 डिग्री है और हमें ये एंगल थीटा निकालना है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये टोटल एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा, राइट? यस सर। तो एम जी के साथ 90 प्लस थीटा एंगल बना रहा है, तो टॉर्क ऑफ एफ इज ए सी क्रॉस एफ बी आई एल बी साइन थीटा एल बाय 2 एंटी क्लॉकवाइज आई एल स्क्वायर बी बाय 2 ए सी क्रॉस एम जी एल बाय 2 एम जी साइन 90 प्लस थीटा दैट इज एम जी एल बाय 2 कॉस थीटा, दोनों को इक्वेट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, न्यूमरेटर में एल स्क्वायर और एल था तो वो कैंसिल, तो कॉस थीटा आ जाएगा आई एल बी बाय एम जी, वैल्यूज डालोगे तो 0.5, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत? कॉपी करना है किसी को? रेज हैंड कर देना, 5 to 8। ओके, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स। सर्वेश, यस सर। अब आगे एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें ना थोड़ा सा मैग्नेटिक डाइपोल का आइडिया होना चाहिए, तो ये बुक में नहीं है बट ये मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज जहां भी आ रही है मैं पूरा बताते जा रहा हूँ, मेंस एडवांस सबका। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था सर्वेश? यस सर। क्या होता है? यू आर नॉट ऑडिबल टू मी। हाँ लड़के, क्या होता है? into L. जब दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, राइट, एंड डायरेक्शन, सॉरी, मैग्नीट्यूड इक्वल और साइन ऑपोजिट सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है, करेक्ट? जैसे सलीश आपकी आवाज नहीं आती बच्चे। अभी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। आई रिक्वेस्ट, और कोई बच्चा हो जिसके पीछे डिस्टरबेंस नहीं हो, जिसका माइक वर्क करता हो तो कर लो, नहीं तो मैं सर्विस के साथ तो कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। तो मैग्नेटिक डाइपोल भी वही है बच्चे, दो पोल्स नॉर्थ एंड साउथ
separated by some distance will constitute a magnetic dipole. तो दो तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं जो देखे जाएंगे. पहला है बार मैग्नेट, जो हम घर पे नॉर्मल मैग्नेट देखते हैं. ये रेड वाली बार मैग्नेट है. इसमें दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एट द पोल्स, उसे पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, डिनोटेड बाय प्लस एम एंड माइनस एम. नॉर्थ के लिए प्लस एम दिया है, साउथ के लिए माइनस एम दिया है. दिस इज सिमिलर टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज. ओके. फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फील्ड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ. ओके. एजेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ. पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ, डिनोटेड बाय 2L. नॉर्थ एंड साउथ पोल आर फाउंड, ये सब एक्सपेरिमेंटल वो है, ऑब्जर्वेशन, लिटिल इनसाइड द एजेस ऑफ मैग्नेट. डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन एजेस is known as geometric length. Magnetic length 2L is 5/6 times of geometric length. ये ऑब्जर्व किया गया. ओके. नेक्स्ट, पोल स्ट्रेंथ. प्लस एम माइनस एम होता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स. फॉर नॉर्थ पोल इट इज प्लस एम एंड फॉर साउथ पोल इट इज माइनस एम. Okay, its SI unit is ampere meter. ये हुआ हमारा बार मैग्नेट. पोल स्ट्रेंथ. अब मैग्नेटिक डाइपोल डिफाइन कर रहा हूं, डिनोटेड बाय कैपिटल M और म्यू वेक्टर. इट इज डिफाइंड एज पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक लेंथ. मतलब कैपिटल M होगा स्मॉल m इंटू 2L वेक्टर. इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव. Yes? Yes, sir. सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल का भी डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ, नेगेटिव टू पॉजिटिव. ओके. मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ अ करंट कैरिंग लूप. एक करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल वो मतलब फॉर्म करता है, क्योंकि करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ये हम पढ़ेंगे इन द कमिंग लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में, है ना. तो पहले तो मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं कैसे फॉर्म करता है. मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ करंट इन द लूप विद एरिया वेक्टर. तो म्यू या फिर एम कितना आएगा, आई इंटू ए आ जाएगा. अगर एन कॉन्सेंट्रिक लूप्स होंगे तो एन इंटू आई इंटू ए आ जाएगा. ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमारा करंट कैरिंग लूप ये है, तो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा. इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी. तो ये आपका साउथ बन जाएगा और ये आपका नॉर्थ बन जाएगा. ओके. तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन ये होना चाहिए. वही चीज यहाँ पे डिफाइन कर रखी है कि अगर हमें नहीं भी पता अभी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो आप क्या करो, फिंगर्स को कर्ल कर दो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. थंब का जो भी डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा. ऑल्दो मैं जब बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ाऊंगा तब आपको वहीं पे क्लियर कर दूंगा कि कैसे क्या सोचना है. ओके, राइट. अब ये करंट कैरिंग लूप था, ये तो क्लोज लूप था. कई बार हमारा क्या करंट कैरिंग लूप एक प्लेन में लाई नहीं करता, जैसे कि यहाँ पर रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, देखते जाना. ये लूप ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया. तो ये दो प्लेन हो गए, एक तो ये वाला और एक ये ऊपर ग्रीन वाला. दो अलग अलग प्लेन है. तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, अगर निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल, तो आप क्या करो, यहाँ पे दो डायरेक्शंस में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में करंट मान लो. मतलब एक बार आपने इधर मान लिया राइट टू लेफ्ट, तो दूसरी बार इधर लेफ्ट टू राइट मान लो, ताकि ये ऊपर वाला भी क्लोज लूप बन जाए और नीचे वाला भी क्लोज लूप बन जाए. क्योंकि आपने इक्वल एंड अपोजिट करंट माना है यहाँ पे, तो नेट करंट तो कैंसिल हो गया सर्वेश. तो अब क्या है, आसान है, दोनों लूप के लिए अलग अलग निकालना आसान है. कैसे? यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो कर्ल करोगे तो थंब नीचे की तरफ आ जाएगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल नीचे की तरफ आ जाएगा, माइनस के कैप.
और यहाँ पे ऐसे कर रहा है, कर्ल करोगे तो अंदर की तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ मतलब माइनस आई कैप, क्योंकि ये हमें दे रखा है y, ये बाहर का x दे रखा है, ऊपर वाला z दे रखा है, तो अंदर वाला माइनस आई होगा और नीचे वाला माइनस z होगा। समझा क्या? Yes, sir. ओके, तो ये चीज यहाँ पे समझा रखी है कि ABCDA में आई एल स्क्वायर करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया माइनस के कैप से मल्टीप्लाई करा है, और ADGFA में आई एल स्क्वायर माइनस आई कैप से मल्टीप्लाई करा है। नेट कितना आ जाएगा दोनों का वेक्टर एडिशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है। अब नॉन कंडक्टिंग रिंग को अगर मैं रोटेट कराऊंगा तो ऐसा लगेगा चार्ज घूम रहा है, Yes, sir. रिंग ही रोटेट कर रही है। तो इस पे अपन एक चीज डिफाइन करते हैं, Q/2m, दैट इज नोन एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके, बेसिकली M/L ये डिफाइन करते हैं। M इज मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। तो देखते जाना कैसे। अगर रिंग की बात करूंगा तो एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा इज mr² ओमेगा, मैग्नेटिक मोमेंट मेरा I मल्टीप्लाइड बाय A होता है। कैन आई राइट करंट एज Q/T, और 1/T इज फ्रीक्वेंसी, तो Q/F लिख सकता हूँ, Yes, sir. सॉरी QF, Yes, sir. एरिया पाई आर स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय 2 पाई होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया क्यू एफ की जगह ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 M/L कितना होगा, Q/2m आ जाएगा। कैसे? इस एक मिनट, हाँ बच्चे, कैसे आएगा? हमारा ये इक्वेशन थी M की और ये L की, तो M/L करते ही कितना आएगा? अगर आप देखोगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, Q/2m बचेगा। Yes, sir. इस रेशियो को इलेक्ट्रॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, क्या कहते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के केस में इस रेशियो को हम कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो E/2m। ये मेंस में पूछा हुआ सवाल है, इनफैक्ट KVPY में भी आया हुआ है ऐसा। तो E/2m इज आर गायरोमैग्नेटिक रेशियो। KVPY में इससे रिलेटेड आया था, बट ये पता होना जरूरी था। दिस इज फिक्स्ड। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग केस में और मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग केस में ये आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, तो अब अपन इसको पूरे को नोट डाउन कर लेते हैं। रेज हैंड कर लो बच्चों।
सर्वेश नोट डाउन हो गया क्या बच्चे? Yes, sir. आपको आपका माइक ऑन करके रिप्लाई करते रहना है। हाँ Yes, बच्चा yes. बच्चा है क्या बच्चे? नहीं हो गया। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों। ओके डन। नेक्स्ट पेज के लिए रेज हैंड कर लो बच्चों।
ओके सर्वेश, हो गया बच्चे? यस सर। फिगर अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को टाइम लगेगा तो जगह छोड़ देना, बाद में बना लेना, थ्योरी लिख लो शॉर्ट में। यस सर।
बच्चों एक बार मैं अनम्यूट करने के लिए पीछे गया था, मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, 2 मिनट। ईशान, गायरो मैग्नेटिक रेशियो होता है ये, GY याद हो, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ओके, Yes, sir. ओके। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेज हैंड कर लो बच्चों, आपको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है लूप का।
सही है सर्वेश। लास्ट 30 सेकंड्स बच्चों। ओके सर्वेश माइक ऑन करो। यस सर। तो क्या होगा बच्चे इसमें, अगर हमें देखना है तो यहाँ पे करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, तो मैं इस लूप को पूरा कर देता हूँ इधर से, बाय टेकिंग एक बार इधर से डायरेक्शन और एक बार इधर से डायरेक्शन, राइट। यस सर। तो बड़े वाले लूप के लिए क्या दिखेगा हमें, बड़े वाले लूप के लिए मैंने ऐसे बना दिया पूरा, राइट। तो आई इंटू पाई आर वन स्क्वायर, और इस तरह कर्ल करूंगा तो क्रॉस पाई आर वन स्क्वायर बाय टू, क्योंकि सेमी सर्कल है। और छोटे वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आई इंटू पाई आर टू स्क्वायर बाय टू डॉट आई पाई बाय टू आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, जो बड़ा वाला है उसका डायरेक्शन लिख दिया। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो सर्वेश, रेज हैंड कर लेना बच्चों। जो भी सॉल्व कर रहे हैं प्लीज रेज योर हैंड। बच्चे ये फ्रीज हो गया था, 1 मिनट, आवाज आ रही है सर्वेश? यस सर। हाँ बच्चों सॉल्व करो। ओके सर्वेश माइक ऑन करो। रेज हैंड नहीं दिख रहा है मुझे किसी यस का, तो सर। आई अज्यूमिंग सबका हो गया होगा। तो अब क्या है बच्चे,
यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक लूप तो ये YZ प्लेन में, करेक्ट। yes sir, कर्ल करूंगा फिंगर्स को तो इधर आ जाएगा डायरेक्शन जो मैंने रेड वाला बना रखा है, I पाई r²/2 I कैप। और दूसरा मुझे दिख रहा है कौन से प्लेन में, XZ प्लेन में, तो इधर कर्ल करूंगा तो ऊपर की तरफ आ जाएगा जैसा यहाँ पे बना रखा है, I पाई r²/2 J कैप। तो नेट कितना हो जाएगा दोनों का, वेक्टर एडिशन, राइट। yes sir, yes sir, ओके, नोट डाउन करना है किसी को। फाइन। तो सर्वेश माइक ऑन करो बच्चे। yes sir, नेक्स्ट हेडिंग इज टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग प्लेनर लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक पढ़ने के लिए हमने मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा था। इवेंचुअली टॉर्क को मैं मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्म में लिखूंगा। तो अब देखते जाना, ये जो मेरा रेड से हाईलाइटेड है ये मेरा एक लूप है जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एरो से दिख रहा है आपको, ओके, राइट। सर्वेश यस और yes नो? sir, yes sir, ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है फिक्स टुवर्ड्स राइट, ये कांस्टेंट है। अब क्योंकि करंट कैरिंग लूप है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो क्या होगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो मतलब इस पे वो लगेगा क्या, फोर्स लगेगा। yes sir, आई एल क्रॉस बी लगाऊंगा तो आई इस डायरेक्शन में, बी टुवर्ड्स राइट है, तो उसको कर्ल करूंगा तो क्लॉकवाइज मतलब क्रॉस आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। इधर एल और बी पैरेलल हैं तो फोर्स जीरो आ गया क्यू आर पर। yes sir, सेम चीज एस पी पे भी जीरो आ जाएगा। और जब यहां देखूंगा तो आई दैट इज एल क्रॉस बी, ये आ रहा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मेरा फोर्स आ जाएगा डॉट। तो अगर कोई मुझसे कहेगा नेट कितना है, तो एक तो क्रॉस है और दूसरा डॉट है, yes sir, करेक्ट। yes sir, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, yes sir, एक नीचे और एक ऊपर है। तो नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो, होना भी चाहिए, क्लोज लूप है, पहले पढ़कर आए। yes sir, बट क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्स लग रहा है तो इसके कारण क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। फॉर फ्री ऑब्जेक्ट इट रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे एक लाइन ले ली हमने जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। इसमें क्या होगा, इस लाइन के अकॉर्डिंग आर क्रॉस एफ करेंगे, एफ किधर है, अंदर की साइड। तो अगर आर क्रॉस एफ करोगे अंदर की साइड तो थंब आपका इधर आ रहा है क्या, चेक करना बच्चे। yes sir, आर क्रॉस एफ में थंब इधर आ रहा है, इसमें आर इधर है और ये डॉट ऊपर है, तो इसमें डॉट के साथ करोगे तो क्या थंब इसमें भी नीचे आ रहा है क्या, yes sir, खुद से कर कर देखो बच्चों, yes sir, yes राइट। sir, तो दोनों में किधर आ रहा है, नीचे आ yes रहा है, मतलब नेट टॉर्क जीरो नहीं है। तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ पी क्यू प्लस आर टू क्रॉस एफ आर एस L/2, क्योंकि ये लेंथ L1 दे रखी थी और ये L2 दे रखी थी तो इसका आधा L2/2, राइट, ये L2/2 और इधर भी L2/2। तो हम क्या देख रहे हैं, L2/2 I L1B sin 90, L2/2 I L1B sin 90, दोनों नीचे की तरफ ऐड करेंगे तो I L1 L2 B, L1 L2 इज एरिया A, I इंटू A इज नथिंग बट मैग्नेटिक डाइपोल, तो इसको मैं एम बी लिख सकता हूँ, दैट इज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई। sir, समरी में टॉर्क एम क्रॉस बी हो जाएगा, एम पता होना चाहिए इसलिए आज पूरा मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ाया, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई ए बी साइन थीटा होगा क्योंकि अभी तो एंगल 90 डिग्री था तो कोई दिक्कत नहीं थी, एम बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ लूप्स एन होंगे तो एन आई ए बी साइन थीटा होगा। क्या ये बात समझ में आई अच्छे से, yes sir, किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, यहाँ तक क्लियर है।
तो ये नोट डाउन करो एंड रेज हैंड कर लेना बच्चों, जो भी कॉपी कर रहे हैं। एक मिनट बच्चे, मैं ना ये स्क्रीन बार बार वो बंद हो रही है, मैं इसके लिए एक बार पीछे जा रहा हूँ, फिर दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है। दिख रहा है बच्चे? यस सर, यस सर। अब कॉपी कर लो। हो गया सर्वेश? यस सर।
हाँ सर्वेश। Yes, sir. हम्म। सर्वेश हो गया बच्चे? Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व करो फिर अभी। टू 80 आ रहा है बच्चे।
माइक ऑन करो। Yes. Yes. ओके, क्या दे रखा है बच्चे? ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो तो परपेंडिकुलर टू द लूप होगा। अब Yes, लूप sir. के साथ ही अगर 37 डिग्री है तो एरिया वेक्टर के साथ एंगल 53 डिग्री आएगा। Yes, sir. राइट। करंट दे रखा है हमें, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, साइज दे रखे 0.7 और यहाँ 0.5। करेक्ट। Yes, sir. तो अब इन सबको यूज करके टॉर्क होगा मेरा NIAB sin थीटा 100 इंटू 5 इंटू एरिया 0.7 इंटू 0.5 इंटू 2 साइन 53 डिग्री। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, नोट डाउन कर लो बच्चों, क्योंकि आपके आंसर्स गलत आए हैं। ये पेज पे किसी को कुछ लिखना है? ये पेज ऊपर से कॉपी कर लो और नीचे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। अच्छा, बी पार्ट बाकी है सर्वेश, रुको वेट। माइक ऑन करो सर्वेश। Yes, yes. एरिया वेक्टर ये है, M क्रॉस B कराऊंगा तो M क्रॉस B मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो 37 डिग्री क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया है क्या? माइक ऑन करना बच्चे। यहाँ ए है, A क्रॉस B कराऊंगा ना, तो डिक्रीज करना चाहिए, राइट? अच्छा, यहाँ से एंगल दे रखा है ना, तो इंक्रीज ही करेगा ना। लूप का एंगल तो यहाँ से है ना बच्चे, तो रोटेशन तो ऐसा ही हो रहा है, तो ये तो इधर घूमेगा तो 37 डिग्री इंक्रीज होगा, राइट? Yes, sir. Okay. समझा ना? Yes. ये वाली चीज और घूम जाएगी इधर तो 37 डिग्री इंक्रीज होगा ना। हाँ, सही। तो बी पार्ट नोट डाउन करो, रेज हैंड कर लो और नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। बच्चों रेज हैंड करो, नीचे वाले क्वेश्चन के लिए सिर्फ सर्वेश ने रेज हैंड कर रखा है। NI पाई R स्क्वायर B, दैट इज करेक्ट। डायरेक्शन नहीं बताया,
ईशान, डायरेक्शन अलग से बता दो। बी पार्ट भी सॉल्व करना है बच्चों। यार आप लोग इंटरेक्टिव ही नहीं हो, 2 बच्चों ने रेज हैंड कर रखा है, बाकी क्या हुआ? सर्वेश बाकी है ना बच्चे, वेट करना है ना आपका? गलत है बच्चे, ए पार्ट। सर्वेश माइक ऑन करो। बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, a wire is wrapped n times over a solid sphere दे रखा है, of mass small m, which is placed on the smooth horizontal surface. A horizontal magnetic field B is present as shown in figure. टॉर्क पूछा है हमसे, तो अगर करंट हमारा इस तरीके से है तो एरिया वेक्टर किधर होगा? विच विल बी पैरेलल टू m वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो अगर मैं इसको कर्ल करूंगा तो एक क्या आएगा क्लॉकवाइज, दैट इज क्रॉस इनसाइड द सर्कल टॉर्क, राइट? करंट को हमने वैसे ही किया, सॉरी, करंट को हम उसके मतलब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है ना, देख अगर हम करंट को ऊपर से नीचे ले तो। करंट का डायरेक्शन किधर दे रखा है बच्चे? लेफ्ट टू राइट दे रखा है क्या? सॉरी, नहीं समझ गए। तो m वेक्टर ऊपर आ जाएगा, एरिया वेक्टर के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है, तो क्रॉस कराऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट, तो NIAB क्रॉस आ जाएगा, दैट इज हमारा क्लॉकवाइज, तो माइनस NI पाई आर स्क्वायर B K कैप अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। टॉर्क नेट मेरा I अल्फा होता है, तो अल्फा हो जाएगा टॉर्क बाय I, NI पाई आर स्क्वायर B, मैग्नीट्यूड निकालना है, I इज 2/5 mr स्क्वायर, क्योंकि हमारा सॉलिड स्फीयर है, तो 5/2 NI पाई B बाय M। समझा? कोई डाउट? करो नोट डाउन।
सर्वेश यहाँ तक क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट अपन देखेंगे एनर्जी ऑफ डाइपोल। वर्क डन कितना होता है, टाउ डी थीटा, एम बी साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा बच्चे। तो वर्क डन कितना होगा, माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, तो नेगेटिव साइन को कंज्यूम करेंगे तो कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल आ जाएगा। और डेल्टा यू क्योंकि नेगेटिव होता है तो एम बी कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल आ जाएगा, राइट। अगर इनिशियल एंगल 90 डिग्री है तो एम बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। ओके, करो बच्चे कॉपी। नोट डाउन हो गया सर्वेश? ओके, माइक ऑन करो बच्चे, रिप्लाई करते रहना। नेक्स्ट हेडिंग इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपको याद होगा हमने ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, राइट। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, ऐसे वो लगा होता है क्या कहते हैं, मार्कर, जिसमें एरो ये है, करंट जाएगा तो इधर भी जा सकता है करंट का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और एरो इधर भी जा सकता है, राइट। गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है, करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के काम आता है। यहाँ पे मैंने अभी जो आज टॉपिक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नॉर्थ पोल लगा रखा है, यह हमारा साउथ पोल है। तो हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, लेफ्ट टू राइट होगी। अब यहाँ पे हमारा करंट कैरिंग लूप है, ये लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन दे रखा है हमें ये इस तरीके से। तो अब अगर डायरेक्शन है तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा एल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड तो टुवर्ड्स लेफ्ट है और करंट ऊपर है, तो एल क्रॉस बी करेंगे तो क्रॉस यहाँ पे क्या लगेगा, डॉट। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो लूप है ये रोटेट करेगा। अगर ये लूप रोटेट किया तो अब इस लूप के साथ दो चीजें लगा रखी है, तीनों एक ही फिगर है। एक इस फिगर में ये लूप है, राइट, इस लूप के साथ यहाँ ऊपर मार्कर लगा रखा है। तो वो जो मैं कह रहा था मार्कर घूमता है, करंट आता है तो इधर चला जाता है उधर चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट।
क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट के अकॉर्डिंग ये रोटेशन भी अकॉर्डिंग होगा। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा होगा तो यहाँ क्रॉस आएगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली मार्कर घूमेगा, मार्कर घूमेगा तो हमें यहाँ पे दिखेगा मार्कर कैसे घूम रहा है, मतलब कि कितना घूम रहा है। तो अकॉर्डिंगली हमें दिख जाएगा भाई करंट है कि नहीं है। करंट होगा तभी ये मार्कर घूमेगा, बिकॉज तभी ये लूप में टॉर्क आएगा, और टॉर्क आएगा तो उसके साथ अटैच मार्कर भी घूम जाएगा। समझा क्या? यस सर। अब बच्चे प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मार्कर घूम के यहाँ रुक गया, मतलब मार्कर घूम के लेट्स से वैल्यू 2 पर आ गया और करंट 0 हो गया, करंट 0 हो गया तो मेरा टॉर्क भी 0 हो गया, टॉर्क 0 हो गया तो ये रोटेशन रुक जाएगा, यस सर। तो वो तो एरो तो वहीं रहेगा, तो वापस कैसे आएगा? क्योंकि रिवर्स टॉर्क लगाना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे नीचे स्प्रिंग लगाते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग लगा रखी है इस जगह। तो स्प्रिंग लगाने का फायदा क्या है? स्प्रिंग लगाने का फायदा ये है कि जब टॉर्क आता है, सॉरी करंट आता है तो टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगने की वजह से ये रोटेट करता है, तो स्प्रिंग भी रोटेट करती है। तो स्प्रिंग इज अंडर द टेंशन बिकॉज ऑफ टॉर्क ऑफ करंट। अब जैसे ही करंट गायब हुआ तो स्प्रिंग अपने आप को रिलीज करेगी टू गेट इनटू नेचुरल पोजीशन, राइट। तो वो क्या करेगा, रिवर्स टॉर्क लगा देगा। रिवर्स टॉर्क की वजह से जो मार्कर यहाँ पहुंचा था वो वापस घूम के 0 पे आ जाएगा। समझा क्या? दिस इज द वर्किंग, जो मैंने लिखवा नहीं रखी, बुक्स में पढ़ लेना, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज द फिगर। इक्विलिब्रियम में क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग लूप इज इक्वल टू टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग। एन आई ये भी है और ये सी थीटा है, तो आई कितना होगा, सी बाय एन ए बी इंटू थीटा, राइट। कैसे लिखा ये स्प्रिंग का टॉर्क? आप लोगों ने एसएचएम में पढ़ा होगा, सी थीटा लिख सकते हैं। ये एन आई ए बी पढ़ के ही आया अभी। अब तो आई की वैल्यू आ जाएगी सी बाय एन ए बी, जो कि कांस्टेंट है, इंटू थीटा। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो मैं वही कहता हूँ, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा रोटेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग करंट सेंसिटिविटी है, बताया था। इट्स अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी है थीटा बाय वी। वी को मैं आई आर लिख सकता हूँ, तो थीटा बाय आई आर। समझा क्या? एम ऑडिबल टू यू? यस यस। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक आपको लिख के रखना है, ठीक है। मैं नोट्स भेज दूंगा अभी आपको, ये फिगर वगैरह बना लेना, ठीक है बच्चों। चाहो तो आगे का भी लिख लेना, एक्सप्लेन मैं एक साथ कर दूंगा भले ही, मतलब क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने कराए नहीं है, ये मैं पूरे नोट्स ही भेज रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। पॉसिबल हो तो लिख लेना, ओके। चलो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी बच्चों से मैं डिस्कस करके आपको इवनिंग में अगर डाउट लेक्चर होगा तो 1-1.5 घंटे में आपको अपडेट करता हूँ मैं, 2 घंटे में, ओके। कैरियर डेंसिटी क्या होता है? सॉरी, कैरियर डेंसिटी। कैरियर डेंसिटी? यस सर। कैरियर डेंसिटी तो बेसिकली चार्ज कैरियर डेंसिटी होगी ना बच्चे। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो ना? यस सर। यस सर। और तो, वो लाइक तो करंट डेंसिटी और उसमें डिफरेंस क्या है? सुनो सुनो सुनो, बता रहा हूँ ना। कैरियर डेंसिटी मतलब करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की यस वजह सर। से। जी तो जी। कैरियर डेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। सर और अगर करंट कांस्टेंट रहा और एरिया चेंज हो रहा है, वो ओके, भी चेंज होगा ना? करंट कांस्टेंट रहा और एरिया, तो यार देखो ना, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इफ यू रिमेंबर, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यस सर। वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यस सर। विच इज द कैरियर डेंसिटी, स्मॉल एन, ओके। राइट। एन ई ए वी डी में आप देख सकते हो करंट कांस्टेंट है, तो अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट ही होता है, तो एन ए वी डी बचा। अब आप देख लो कैसा कंपैरिजन दे रखा है उसमें, ओके। यस यस। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू, यस सर। ओके। एनीथिंग एल्स, किसी को कोई और? इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स, हाँ वो भेजने हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है यार, वो मैं भेजता हूँ आपको। ईशान कल तक पक्का भेज दूंगा यार बच्चे, सॉरी फॉर डिले, ओके। चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, ओके बाय।